जम्मू कश्मीर से इस समय की मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब से जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम खराब हुआ है, खासकर आज के दिन अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से काम जो है वो नहीं कर पा रही है। कई लोगों के जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि कई मोबाइल फोन्स पर इंटरनेट के हवाले से बात करें तो वो भी नहीं चल पा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो है मौसम काफी ज्यादा खराब बना हुआ है और अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा जो नुकसान है वो इस मौसम खराब होने की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जम्मू तवी की तो जम्मू तवी ने भी कई लोगों का जीना जो है वो इस समय बेहाल कर दिया है और अभी भी जम्मू तवी इस समय उफान पर है। लेकिन ऐसे में बड़ी जानकारी आपको ये बताने चलें कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इस समय नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो ठप हो चुकी है और मोबाइल फोन पर अगर कोई किसी को कॉल कर रहा है तो उस पर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि मोबाइल इंटरनेट पर भी जो है वो बहुत ज्यादा जो असर है वो बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मौसम काफी ज्यादा खराब बना हुआ है और तेज बारिशों का सिलसिला जम्मू कश्मीर में थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताने चलें कि कई सारे लोग जो है वो मोबाइल फोन पर जो है वो इंटरनेट भी जो है वो नहीं चला पा रहे हैं। वाईफाई सर्विसेज के हवाले से बात करें तो उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कई इलाकों में सड़कें बंद हो चुकी हैं, कई इलाकों में इस समय जो है बिजली वहां पर बंद पड़ी है। हालांकि इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस समय जो है बिजली की सप्लाई ठप पड़ी है। वजह यह है कि पोल्स जो डैमेज हो चुके हैं, तारें टूट चुकी हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो कहीं पर बह चुके हैं, कहीं पर गिर चुके हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। लेकिन इस समय की बड़ी जानकारी है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से हम आप तक साझा कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर इस समय जो है वो ना ही लाइट है और ना ही नेट चल पा रहा है और ना ही किसी को आप लोग जो है वो कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। जम्मू कश्मीर के हर एक गांव की बात करें, चाहे वो जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाका पुंछ के जिले के दूरदराज गांव हैं या सांबा के दूरदराज गांव हैं, कठुआ के दूरदराज गांव हैं, कठुआ के दूरदराज गांव हैं, बनी बसोली के दूरदराज गांव हैं, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, रामगढ़, बनिहाल, कोकरनाग की बात करें या फिर हम बात करें अनंतनाग की, बडगाम की, बारामूला की, कुलगाम की, तो वहां पर भी हालात जो है वो एक जैसे नजर आ रहे हैं। हालांकि कई लोगों का नेट जो है वो चल पा रहा है और कई लोगों का नेटवर्क जो है वो नहीं चल पा रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसी के साथ साथ हम ये कहें कि लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप सब लोग भी जरूर अपने अपने इलाके का अपडेट बताएं कि आपके इलाके में इस समय नेटवर्क चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। हालांकि कई इलाकों में थोड़ा बहुत जो नेटवर्क की स्पीड है वो जरूर चल रही है, लेकिन कई इलाकों में नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में अपील रहेगी आप सब लोगों से, ऐसे खराब मौसम में सावधानी बरतें। लेकिन दुखद है कि कई लोगों का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना होने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा जो है परेशान है। काफी सारे लोग अभी भी इस खबर को जो है वो हल्के में ले रहे हैं। यहाँ पर हरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि फेक न्यूज है। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने घर में वाईफाई लगाया होगा तभी शायद ये इंटरनेट का फायदा उठा पा रहे होंगे, लेकिन या किसी पॉश एरिया में रहते होंगे। लेकिन गांव के लोगों के आज क्या हालात हैं उस बारे में शायद आप जो है बेहतर नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ा पैसा होगा और आप लोग जो है वो एक बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, तभी आप लोगों को गरीब का जो एहसास है वो नहीं दिखता है। गरीब के साथ क्या हो रहा है, गरीब किस परेशानी में है। आप जैसे लोग हमेशा गरीबों की हर एक परेशानी को मजाक में लेने का काम करते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर जुड़े हैं और आप जैसे लोगों को कहीं ना कहीं इस खबर से दिक्कत जरूर होगी। लेकिन जम्मू ट्रिब्यून एक ऐसा चैनल है जो कि हर जानकारी को आप लोगों तक सबसे पहले साझा करेगा। और जम्मू के अंदर जिस तरह से बारिश जारी है और कई इलाकों के अंदर मोबाइल नेटवर्क के हवाले से बात करें, इंटरनेट के हवाले से बात करें, तमाम सर्विसेज वहां पर ठप हो चुके हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है और कई इलाकों में जो लाइट है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कई लोगों के मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुके हैं, जिसके चलते वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने इलाके का अपडेट जरूर बताएं। क्या आपके इलाके में इस समय मोबाइल नेटवर्क, चाहे वो जियो का हो, बीएसएनएल का हो, एयरटेल का हो या फिर वोडाफोन आइडिया का हो, क्या वहां पर चल पा रहा है या फिर नहीं चल पा रहा है? क्या आपके इलाके में इस समय लाइट है या फिर नहीं है? लेकिन जिस तरह से तबाही इस समय जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिसके वजह से जो है वो काफी ज्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिला है।
तो फिलहाल फरीद अहमद फानी साहब जो कि बीजेपी के नेता है वो इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। फानी साहब, क्या कहेंगे आज जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं और जिस तरह से जम्मू के अंदर एक बाढ़ जैसे हालात बने और लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कई इलाकों में ठप हो चुकी है, बिजली की कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है और लोग एक दूसरे को काल तक नहीं पार कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मैं कहूंगा कि ये तो बहुत बड़ा एक जो सानिया कहूंगा, ये ऐसे एक अजाब हो गया इस वक्त, जो तभी हम तमाशाएं देख रहे हैं। बाकी पूरा जम्मू या हर इलाका इस वक्त, चाहे रसवा जैसे रोडा को ले ले, किसी जगह ले, चिनाब भी अपने जोबल पे है, तभी भी अपने पीर पंजाल सारा चिनाब हो, तभी हो, जितने भी हमारे बड़े बड़े दरिया है सब आसमान को छू रहे हैं। तो इस वक्त टोटल कनेक्टिविटी का जो सिलसिला टोटल कट हो चुका है। मतलब अब यही है कि ऊपर वाले रामपुर से चलना है और ये कोशिश करनी है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हमारी एडवाइजरीज है, जो मिलता है कि भाई फिलहाल सेफ रहो, स्टे सेफ, बी सेफ, और कोशिश करें कि हम जनाब अब ऐसे मकामात पर न जाएं जहां पर खतरा हो, बल्कि जागते रहे, होशियार रहे और कोशिश करें कि अगर ऐसा कोई सानी होता है किसी महल में किसी जगह पे, तो एक दूसरे की हेल्प के लिए हम वहां पर खड़े रहें। फानी साहब, आप बीजेपी से जुड़े हुए आपको काफी ज्यादा लंबा वक्त हो गया है, जम्मू में आप काफी कई सालों से रहते हैं और आप एक ये कहें कि सरकारी मुलाजिम भी रिटायर्ड है, लेकिन क्या आपने जम्मू के अंदर इस तरह की इससे पहले कोई तबाही देखी है या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, एक बार ऐसे मुझे जहां तक याद है, ये 2010 का टाइम था, गालमन और 90s का भी मामला कभी हो, लेकिन इतना तूफान नहीं हुआ। उस वक्त भी हमारा जो कि मैं इस इलाके जो हमें रहता हूँ गुजर इलाके में, उस वक्त भी थोड़ा बहुत ये हुई था। गुजरनगर डाउन एरिया जो थे वहां पर रेत तक अंदर लोगों के घर पहुंची थी। तो लेकिन आज जो देख रहा हूँ उससे बहुत बड़ा मसला, लेकिन पुल हमारे जो बड़े बड़े जो है मतलब डर लग रहा है उस पर चलने, टच कर रहे हैं। हमारा अपना भगवती नगर का पुल हो गया, डैमेज हो गया। ये साथ में अपना क्या बोलते हैं इसको, जो सामने वाला पुल हमारा विक्रम चौक वाला है वो है। अभी रह दे के गुजर नगर का पुल जो है, सदरा का पुल है, इस पर गाड़ियां वगैरह चल रही है, लेकिन इस पर भी लग रहा है मुझे गुजरा का पुल है, एक साइड से आमदोरफ्त के लिए रखा गया, एक साइड जो बंद की है, कि ऐसा कहा जाता है कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से तेज बारिशें जारी है, इसकी वजह से कई सारे जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, कई सारी जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है उस पर असर पड़ा है। ऐसे में आप लोग भी अपने अपने इलाके का अपडेट जरूर साझा करें। हालांकि इस टाइम में बिजली की बात करें, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें, तो उसका भी कई इलाकों में जो असर है वो यहाँ पर पड़ा है। तो आप लोग भी अपने अपने इलाके का अपडेट जरूर बताएं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।